बिहार की सियासत में नया भूचाल आ गया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सीमांचल न्याय यात्रा निकाली हुई है, जिसमें उन्होंने पहले ही दिन तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया और महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का दरवाजा तो नहीं खोला। ऐसे में अब ओवैसी ने अकेले ही मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी ने मुस्लिम बहुल इलाके सीमांचल में डेरा डाल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की ये सीमांचल न्याय यात्रा 4 दिन यानी 24 से 27 सितंबर तक चलेगी। ओवैसी सीमांचल इलाके के 4 जिलों यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार का दौरा करेंगे, जहां रोड शो होगा, नुक्कड़ सभाएं होंगी और सिर्फ एक दिन में 9 जगहों पर ओवैसी भाषण देंगे। सीमांचल न्याय यात्रा के तहत आज ओवैसी बिहार के किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। दरअसल विपक्ष हमेशा से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहता रहा है। वो इसीलिए क्योंकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के चुनाव में उतरने से विपक्ष के वोट बढ़ जाते हैं और फायदा बीजेपी को मिल जाता है। लेकिन अब ओवैसी ने इस बीजेपी की बी टीम वाले टैग को अपने सर से उतार दिया है, उल्टा महागठबंधन पर ये आरोप मढ़ दिया है। यात्रा में ओवैसी बोले कि हमने तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर सिर्फ 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। ओवैसी ने आगे कहा कि हमने अपना फर्ज निभाया है और बिहार की जनता देख रही है कि कौन बीजेपी को कामयाब करना चाहता है। तो पहले ही दिन ओवैसी ने साफ कर दिया कि उन्होंने तो महागठबंधन के साथ जुड़ने की कोशिशें की ताकि वोटों का बंटवारा ना हो और बीजेपी को फायदा ना पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव ने नजरअंदाज कर दिया। अब ओवैसी खुलकर महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं कि जो दाग उनकी पार्टी पर लगता था कि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाती है, वो गलत है। उल्टा आरजेडी को बीजेपी की बी टीम करार दिया है कि वो चाहती तो वोटों का बंटवारा रुक सकता था, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया, चाहे बीजेपी को चुनाव में इसका फायदा मिल जाए। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने लगातार कोशिशें की थी कि उसे आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान तो ढोल नगाड़े बजाते हुए लालू यादव के आवास तक पहुंच गए थे। लालू यादव और तेजस्वी यादव से गुजारिश करते हुए चिट्ठी भी लिखी गई थी। यहां तक कि सार्वजनिक तौर पर कई बार कहा गया कि एआईएमआईएम गठबंधन में शामिल होना चाहती है। ओवैसी ने भी सार्वजनिक तौर पर बताया कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने 2 बार लालू यादव और 1 बार तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ओवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी की मांग सिर्फ ये थी कि उसे महागठबंधन में शामिल किया जाए, सिर्फ 6 सीटें दी जाए, ना उनकी पार्टी एआईएमआईएम को कोई मंत्री पद चाहिए। लेकिन एआईएमआईएम की इस ख्वाहिश को लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार नजरअंदाज किया गया। अब ओवैसी ने आखिर अकेले उतरने का मन बना लिया है, जिसमें अब वो अपने भाषण में महागठबंधन को भी बख्शते नजर नहीं आ रहे हैं। यात्रा के पहले दिन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर भी बड़ा बयान दिया है। वो बोले कि हर मुसलमान पैगंबर साहब से मोहब्बत करता है क्योंकि ये उनके ईमान का हिस्सा है। ओवैसी ने कहा कि पोस्टर लगाने से मना करना पूरी तरह गलत है। वहीं ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का रूट बहुत डिटेल्ड और जमीन से जुड़ा रखा गया है। मकसद साफ है कि सीमांचल में पैठ और जमीन पर असर बनाना। ओवैसी सीमांचल के विकास और न्याय के एजेंडे को हमेशा उठाते रहे हैं। संसद में उन्होंने अनुच्छेद 371 के तहत
सीमांचल विकास परिषद बनाने की मांग भी रखी थी। उनका आरोप है कि हर सरकार ने यहां से वोट तो लिए, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया। यानी ओवैसी की ये यात्रा पूरी तरह न्याय और विकास के मुद्दे पर केंद्रित होगी। वहीं एआईएमआईएम इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और ऐसे संकेत हैं कि कई प्रभावशाली नेता और सामाजिक कार्यकर्ता एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इस बार एआईएमआईएम ने बड़ी जीत होने की भी उम्मीद जताई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन का कहना है कि सीमांचल के लोग न्याय की उम्मीद से उनकी तरफ देख रहे हैं और अब की बार 2020 से भी बड़ी जीत मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार में एआईएमआईएम का ग्राफ बढ़ता गया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में उसने डेब्यू किया था। सीटें तो नहीं जीती थी, लेकिन बड़ा असर छोड़ा था। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी 5 सीट जीतने में सफल रही थी, लेकिन बाद में उसे झटका लगा था जब 4 विधायक आरजेडी में चले गए। अब 2025 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सामने कई चुनौतियां हैं। तो जिन 5 सीटों पर 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की थी, उसमें से 4 विधायक आरजेडी में जा चुके हैं। पार्टी को अब उन क्षेत्र में ऐसे उम्मीदवार की जरूरत होगी जो उसे वहां से जीत दिला सके। 2023 के जाति आधारित सर्वे के मुताबिक बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। 3 दशकों से भी ज्यादा समय से मुसलमान बड़े पैमाने पर आरजेडी और उसके सहयोगियों का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन 2020 में एआईएमआईएम के प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया था। सीमांचल में ओवैसी को लेकर भारी उत्साह देखा जाता है। यहां तक कि राहुल तेजस्वी जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सीमांचल इलाके में पहुंचे थे तो मुस्लिम वोटर्स ने मांग कर दी थी कि ओवैसी को महागठबंधन में शामिल किया जाए, वरना महागठबंधन को नुकसान होगा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी लगातार मांग करती रही कि उसे महागठबंधन में शामिल किया जाए, वरना वोटों का बंटवारा होगा और बीजेपी जेडीयू वाले एनडीए को फायदा मिल जाएगा। हालांकि महागठबंधन की तरफ से एआईएमआईएम को लेकर चुप्पी ही पसरी रही, जिसके बाद अब ओवैसी ने मैदान में उतरकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अब बड़ा सवाल कि क्या ओवैसी की ये यात्रा महागठबंधन खासकर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। तो पिछले चुनाव में एआईएमआईएम की मौजूदगी से वोटों का बंटवारा हुआ था, जिससे एनडीए को फायदा हुआ था और महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ था। कई सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी हार गए थे। इस बार भी अगर सीमांचल में एआईएमआईएम के आने से वोट बढ़ता है तो सीधा असर आरजेडी और कांग्रेस पर पड़ेगा।